बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर है ओ और यहाँ पे एक पॉइंट है ए। अब ओ ए क्या है, इसका रेडियस है। अब इस रेडियस की वैल्यू 1 यूनिट ली है मैंने। डेट्स वाई ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल कहलाता है। कौन सा सर्कल यूनिट सर्कल कहलाता है? जिसमें रेडियस की वैल्यू 1 होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं इसके ऊपर एक एंगल बनाऊंगी। अब ये देखिए, मैंने एक एंगल लिया है अल्फ़ा। अब एक्चुअली एंगल कौन सा है? ए ओ, और ये वाला पॉइंट मैं डी रख लेती हूँ। अब यहाँ पे डी वो पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी पॉइंट को ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आप उसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी पॉइंट को इस तरह से ग्राफ में जब शो करते हैं तो आप उसके एक्स कोऑर्डिनेट शो करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट शो करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। आपको पता है एक्स जो होता है वो आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, वाई जो होता है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। एंगल है हमारे पास अल्फ़ा। अब हम इस एक्स की जगह पर लिखेंगे, आर की जगह पे 1 लिखेंगे तो इस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से वाई की जगह पे आर की वैल्यू 1 है और थीटा जो एंगल है इस वक्त हमारे पास वो अल्फ़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि आर की वैल्यू 1 है तो फिर यहाँ पर 1 कॉस अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा होगा, और एंगल क्योंकि अल्फ़ा है इसलिए साथ अल्फ़ा अल्फ़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और एंगल ले लेती हूँ ए ओ सी, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये एंगल बीटा है। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो अल्फ़ा है वो बड़ा एंगल है, बीटा छोटा एंगल है। फॉर एग्जांपल जो अल्फ़ा है वो आप समझ लीजिए 120 डिग्री है और जो बीटा है वो समझ लीजिए 110 डिग्री है। यानी कि आप सपोज कर लें, कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट मैं आपको समझाने की खातिर बता रही हूँ। तो फिर ये बीटा जब एंगल होगा तो ये पॉइंट सी जो है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे आपने ये लिखे थे तो आप लिखेंगे कॉस बीटा और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन बीटा। अब यहाँ पे ए पॉइंट को देखिए। अब हम यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं उसी रिलेशन से जिस रिलेशन से मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट समझाए हैं। अब आर की वैल्यू क्योंकि 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, फिर उस तरह कॉस लिखेंगे और यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पे एंगल 0 है तो कॉस 0 डिग्री। अब 1 कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। इसलिए 1 इज इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से r की वैल्यू 1 क्योंकि यूनिट सर्कल है और साइन 0 डिग्री, और फिर साइन 0 डिग्री क्योंकि 0 होता है तो फाइनली यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जैसे ये ए पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है और पॉजिटिव साइड पर है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, यानी कि लेफ़्ट साइड पर हो, एक्स एक्सिस पर हो मगर लेफ़्ट साइड पर हो, तो ये वाली जो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आप यहाँ पर एक बात गौर से देखें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अल्फ़ा एंगल बड़ा है क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा एंगल है, ठीक है, और बीटा एंगल छोटा है। अब अगर मैं इस अल्फ़ा में से ये सारा पोर्शन निकाल दूँ, ठीक है, ये सारा ख़त्म कर दूँ, तो ये वाला जो पोर्शन बचता है ना, ये वाला, तो इस पोर्शन का एंगल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि देखिए अल्फ़ा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है और बीटा सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है। अब उसमें से इतना हिस्सा हमने निकाल दिया है तो बाकी ये हिस्सा कौन सा बचा? इनके अल्फ़ा में से हमने बीटा पूरे का पूरा निकाल दिया है, तो ये वाला हिस्सा अल्फ़ा माइनस बीटा है।
तो फिर यहाँ से यहाँ तक एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाला सिर्फ जो एंगल है ना, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है। अगर मैं कंपास की हेल्प से, अब मेरी बात गौर से आप सुने, अगर मैं कंपास की हेल्प से ये जो एंगल है ये मेजर करके यहाँ पर ये एंगल ड्रा कर दूँ, यानी कि ये जितना भी एंगल है कंपास की हेल्प से मेजर करके यहाँ पे एंगल ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, जितना भी है कंपास की हेल्प से ये मेजर करूं और उतना ही एंगल यहाँ पे ड्रा कर लूं, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा ही होगा जो मैं पर्पल कलर से शो कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने ये वाला एंगल यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा कर दिया है। अब एक्चुअली अल्फ़ा माइनस बीटा को ही हमने यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया है, क्योंकि हम ये देखिए हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को ही तो प्रूव कर रहे हैं ना, यानी इसी लॉ को प्रूव कर रहे हैं ना, जिसके साथ जो एंगल है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा। इस वजह से हम इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कि बी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अब हमने लिखना है। तो फिर उसी रिलेशनशिप से आर की वैल्यू क्योंकि 1 है, 1 यूनिट सर्कल है और कॉस फिर हम लिखेंगे, और एंगल अब क्या है, अब ये जो एंगल बन रहा है ए और बी, ये एंगल है एक्चुअली अल्फ़ा माइनस बीटा। तो फिर हम एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे उसी तरह से आर की वैल्यू 1, साइन, और एंगल क्या है, एंगल आपको पता है हमने खुद ही तो मेजर करके यहाँ पर शिफ्ट किया है, वो है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं C को D से ज्वाइन कर दूँ और यहाँ पे A को B के साथ ज्वाइन कर दूँ, तो C और D के दरमियान ये जो कॉर्ड बन रही है उसकी लेंथ A और B के दरमियान जो कॉर्ड बन रही है उसके इक्वल होगी, क्योंकि दोनों के जो एंगल है वो सेम है जो कि है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ C और D के दरमियान का डिस्टेंस B और A के दरमियान के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि जो डिस्टेंस C और D के दरमियान है वही डिस्टेंस A और B के दरमियान होगा। तो फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही होगा। तो इसके ज़रिए हम ये C और D और A और B की जो लेंथ है, यानी कि इन कॉर्ड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूला की हेल्प से। और यहाँ पे आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि एंगल सी ओ डी एंगल ए ओ बी के इक्वल है जो कि है अल्फ़ा माइनस बीटा। इस वजह से ये दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होंगी और इनकी लेंथ हम इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सी डी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो हम सी के कोऑर्डिनेट में से, यानी कि सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये वाला है और डी का एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो हम कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा लिख, आप चाहे कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा लिखें और ऊपर से स्क्वायर डाल दें, क्योंकि x2 माइनस x1 है ना, ये दोनों x कोऑर्डिनेट हैं। चाहे आप कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा लिखें और ऊपर स्क्वायर डाल दें, एक ही बात है। अब हम y2 माइनस y1 लिखेंगे, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स में से दूसरा y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले फिर हम साइन अल्फ़ा ही लिख लेते हैं, जैसे हमने कॉस अल्फ़ा पहले लिखा था। तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, यानी कि बी के एक्स कोऑर्डिनेट और ए के एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं। अब क्योंकि हमने ए बी फाइंड आउट करना है तो बी वाले एक्स कोऑर्डिनेट में से ए के एक्स कोऑर्डिनेट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है, यानी कि उसी तरह से इसमें से ये y कोऑर्डिनेट है b का और ये y कोऑर्डिनेट है a पॉइंट का, तो इसमें से यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होल स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर ले लूँ तो ये स्क्वायर रूट जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं बाय अप्लाइंग a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दी है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट भी ओपन हो गई है। अब आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर एक टर्म ये है तो मैं लिखूँगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरी टर्म 1 है तो मैं लिखूँगी प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, माइनस
2 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे -0 है, तो ऑब्वियसली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो सिर्फ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बची है, ठीक है। अब इसके ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि दूसरी टर्म तो 0 थी, वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनको कंबाइन कर देती हूँ। फिर कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, इनको भी कंबाइन कर दिया। यहाँ पे बचा है -2 कॉस अल्फ़ा बीटा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इधर ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और इस टर्म को साथ लिखेंगे। इनको मैंने इकट्ठे लिख लिया है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये टर्म। अब देखें, आपको आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी 1 बन जाएगा। अगेन ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही बन रहा है, बेशक एंगल यहाँ पर बीटा है, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये दो टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगेन वही आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको अगर थीटा समझ लीजिए तो ये भी तो ए थीटा ही है, यानी कि सेम एंगल है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी 1 के इक्वल होगा। अगेन आप कंफ्यूज ना हो, अगर इसको मैं थीटा समझ लूँ दोनों एंगल को, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। एंगल जो मर्जी हो, लेकिन अगर एंगल सेम हो तो फिर इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है। तो ये भी इक्वल टू 1 है, प्लस ये वाला 1 -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये 1 और 1 2 बन जाता है, मैं इनको यहीं पर 2 लिख लेती हूँ। ये 1 और 1 2 यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ। अब ये देखिए, इस 2 को मैं अगर इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये दोनों 2 आपस ये ख़त्म हो जाएंगे। एक 2 को ही आप शिफ्ट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वैल्यूज़ बचती हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं -2 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बचती है ये। अब ये देखें, दोनों तरफ से ये -2 जो है ख़त्म हो जाएगा, या चाहे आप इस -2 को इधर ले जाएं, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बचती है। इसको हम पहले लिख लेते हैं और इस टर्म को बाद में लिख लेते हैं। अब ये देखिए, फाइनली हमने इसको प्रूव कर लिया, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने प्रूव कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप समझ लीजिए। अब अगर आपको एग्ज़ाम्स में फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ प्रूव करने के लिए आ जाए और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है, ये चीज़ प्रूव करने के लिए आ जाए और मार्क्स भी ज़्यादा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, यानी कि ये बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करेंगे और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फिर आप ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप ये चीज़ लिखेंगे। तो आप इसमें बीटा की जगह पे माइनस बीटा लिखेंगे, जहाँ जहाँ इसमें बीटा है उसकी जगह पे माइनस बीटा लिखेंगे, इस तरह से। अभी देखिए, ये माइनस माइनस जो है ये मल्टीप्लाई होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कॉस के साथ कोई भी नेगेटिव साइन नेगेटिव एंगल हो तो वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको प्रॉपर्टी कॉस की पता है। तो ये कॉस माइनस बीटा अगेन कॉस बीटा में कन्वर्ट होगा। लेकिन साइन के साथ कोई भी नेगेटिव एंगल हो तो वो पूरे साइन को नेगेटिव कर देता है, ये प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है। तो ये साइन माइनस बीटा जो है इस पूरी टर्म को नेगेटिव कर देगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि जो ये एंगल के साथ नेगेटिव साइन था ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाती है। बहुत आसान है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। जस्ट टेक ए व्यू।